दोस्तों, क्या प्यार इतना गहरा हो सकता है कि इंसान उसके लिए भगवान से भी जंग छेड़ दे? आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिली तो सिर्फ मौत और एक ऐसा श्राप जिसने उसे इंसान से शैतान बना दिया। ये कहानी है दुनिया के पहले वैम्पायर ड्रैकुला के जन्म की। एक ऐसी अधूरी मोहब्बत जो 400 साल बाद भी अपनी तलाश पूरी करने के लिए वापस लौटी। लेकिन क्या एक शैतान को उसका प्यार वापस मिलेगा या फिर उसका अंजाम कुछ और होगा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली और दर्दनाक प्रेम कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत 1480 से होती है। रोमानिया के राजकुमार व्लाद और उनकी पत्नी एलिजाबेथ की जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। व्लाद तो हर रोज एलिजाबेथ को कोई न कोई सरप्राइज देता था। उस दिन भी वह उसके लिए सोने का म्यूजिक बॉक्स ले आया था। दोनों साथ में हंसते बतियाते वक्त बिता रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक व्लाद को पता चला कि राज्य में युद्ध छिड़ गया है। अब हालात बिगड़ चुके थे। दुश्मन महल तक आ पहुंचा था। व्लाद ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि एलिजाबेथ को किसी सुरक्षित किले में पहुंचाओ। जाने से पहले उसने पोप से कहलवाया कि एलिजाबेथ की हिफाजत अब भगवान के हाथ में है। राजकुमार व्लाद अब युद्ध के लिए निकल चुका था। वह अपने घोड़े पर सवार, आंखों में दृढ़ निश्चय लिए अपने देश और अपनी प्रिय के लिए लड़ने को तैयार था। दूसरी तरफ राजकुमारी एलिजाबेथ को एक सुरक्षित किले की ओर भेज दिया गया था ताकि वह युद्ध की आग से बची रहे। एलिजाबेथ को जंगल के घुमावदार रास्तों से घोड़े पर जाते हुए दिखाया गया। उसके साथ कुछ भरोसेमंद सैनिक भी थे जो उसकी रक्षा के लिए हर खतरे से जूझने को तैयार थे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। दुश्मन पहले ही एलिजाबेथ के छुपे रास्ते और उस किले की जानकारी हासिल कर चुका था। वह एक घने पेड़ की आड़ में छिपा बैठा था। उसकी नजरें हर हरकत पर थीं। जैसे ही एलिजाबेथ अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंची, दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। पेड़ों की ओट से तीरों की बौछार शुरू हो गई। एलिजाबेथ ने किसी तरह अपनी सूझबूझ और घोड़े की फुर्ती से उस हमले से खुद को बचा लिया, पर उसके दो बहादुर सैनिक घोड़ों से गिर पड़े, कुछ घायल हो गए। खतरे को भांपते ही एलिजाबेथ घोड़े की लगाम कसकर आगे अनजान रास्ते की ओर भागती रही। उसके दिल में डर के साथ साथ चतुराई भी थी। वह जानती थी कि अब उसे अपने दम पर जिंदा रहना है। इसके बाद कहानी में एक जबरदस्त युद्ध का दृश्य आता है। राजकुमार व्लाद अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों का रास्ता रोकने की तैयारी कर रहा है। वे महल की ऊंची दीवारों के पास भारी भरकम तेल के बैरल लाते हैं। बैरल दुश्मन की ओर लुढ़का देते हैं। जब बैरल मैदान में आग के गोले की तरह दुश्मनों के बीच फटते हैं तो दुश्मन के सैनिकों में अफरातफरी मच जाती है। आग से बौखलाए दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और मैदान में चीख पुकार गूंजने लगती है। कुछ ही मिनटों में लड़ाई पूरे उफान पर पहुंच जाती है। तलवारें टकराने की आवाजें, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की हुंकार वातावरण में गूंज उठती है। व्लाद के सैनिक पूरे जोश के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। तलवारें बिजली की तरह चमकती हैं और कई सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। मैदान खून से लथपथ हो जाता है और चारों तरफ मौत का मंजर दिखाई देने लगता है। आखिरकार व्लाद की चतुर योजना और नेतृत्व के चलते उसकी सेना दुश्मनों को परास्त कर देती है और व्लाद की सेना जश्न के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में व्लाद के सैनिक दुश्मनों के कटे हुए सिर अपने भालों पर टांग कर दुश्मन के किले के फाटक तक पहुंच जाते हैं। विजय का उल्लास चारों ओर फैल जाता है। सैनिक खुशी से नाच उठते हैं। लेकिन तभी व्लाद को खबर मिलती है एलिजाबेथ पर हमला हुआ है। व्लाद के चेहरे की खुशी तुरंत चिंता में बदल जाती है। वह सब कुछ छोड़कर अपने प्रिय की ओर दौड़ पड़ता है, मानो उसकी दुनिया अब उसी एक इंसान के इर्द गिर्द सिमटाई हो। एलिजाबेथ ने अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बदल लिया था। वो घोड़े पर सवार एक बर्फीली और रहस्यमय जगह की ओर जा पहुंची। अनजान की आगे क्या खतरा इंतजार कर रहा है। उसने सुना था कि उस इलाके को भेड़ियों का जंगल कहा जाता है। वहाँ बर्फीले पेड़ों के बीच भेड़ियों के झुंड घूमते थे और बर्फ के नीचे शिकार पकड़ने के लिए खतरनाक जाल बिछे हुए थे। लेकिन एलिजाबेथ के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे बस भागना था। एलिजाबेथ के सैनिकों के घोड़े उन छुपे जालों में फंस गए। बेचैन होकर वे छटपटाते रहे, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह बचती रही। उसका घोड़ा तेजी से दौड़ता रहा, लेकिन तभी आखिरकार उसका भी पैर एक जाल में जा फंसा। घोड़ा बुरी तरह से गिर पड़ा और एलिजाबेथ जमीन पर गिर गई। जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी, दुश्मन के सैनिकों ने उसे घेर लिया। उनके चेहरे पर निर्ममता थी। ठीक उसी वक्त व्लाद वहां पहुंच गया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में चिंता की लपटें। व्लाद अभी एलिजाबेथ के करीब ही पहुंचा था कि उसका घोड़ा भी एक जाल में फंस गया। लेकिन व्लाद ने बिना समय गवाए फुर्ती से घोड़े से छलांग लगाई और एलिजाबेथ की ओर दौड़ पड़ा। तभी एक दुश्मन एलिजाबेथ पर हमला करने ही वाला था। व्लाद ने अपनी तलवार दूर से फेंकी। उसकी उम्मीद थी कि तलवार दुश्मन को मार देगी, लेकिन दुर्भाग्य
भाग्य से वह तलवार दुश्मन के शरीर को चीरती हुई एलिजाबेथ में जा धंसी। व्लाद की चीख गूंज उठी। वह दौड़कर एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। एलिजाबेथ की सांसें थम चुकी थी। उसके खून से व्लाद के हाथ लाल हो गए थे। बर्फ पर गिरते उसके आंसू उस सफेद चादर को भीगने लगे। उस पल व्लाद की सारी दुनिया उजड़ गई और उसकी आत्मा में शून्यता भर गई। कुछ देर बाद व्लाद गहरे गम और गुस्से से पागल हो गया। वह सीधा चर्च भागा, पोप के पास पहुंचा। उसकी आंखों में ज्वाला थी। उसने पोप से कहा, भगवान ने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं की, जबकि मैं उसके नाम पर लड़ता रहा, निर्दोषों को मारता रहा। गुस्से में उसने पोप का गला पकड़ लिया। अब दुआ करो, अपने भगवान से चमत्कार दिखाओ, मेरी एलिजाबेथ को वापस लाओ। उसकी आवाज में ललकार थी, लेकिन पोप चुप रहा। उसकी आंखों में डर था। कोई भी कुछ नहीं कर पाया। पोप के मौन से व्लाद का गुस्सा और भड़क गया। उसने पास पड़ा भारी क्रूस उठाया और उसे पोप के पेट में घोंप दिया। पोप कराहता हुआ गिर पड़ा। व्लाद ने इतनी भयानक डरावनी हंसी हंसी कि चर्च में मौजूद हर कोई कांप उठा। उसकी आवाज चर्च की दीवारों से टकराती रही। उसने चिल्लाकर कहा, अब मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। इसी पल चर्च के अंदर एक अजीब सी हवा चलने लगी और ईसा मसीह की मूर्ति से खून के आंसू बहने लगे। ये दृश्य इतना डरावना और अलौकिक था कि सब लोग सन्न रह गए। व्लाद फिर पागलों की तरह हंसा। उसकी हंसी में गम, गुस्सा और पागलपन एक साथ घुल गए थे। डर के मारे उसके साथी उसे खींचते हुए चर्च से बाहर ले गए। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब व्लाद वो व्लाद नहीं रहा था। उसकी आत्मा में अंधकार और बदले की आग जल रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि इस दुनिया में हर अच्छी आत्मा को दोबारा आने का मौका मिलता है, चाहे सदियों बाद ही सही। उसने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी की आत्मा की वापसी का इंतजार करेगा, चाहे उसे कितनी भी लंबी रातें क्यों न काटनी पड़े। अब सीन बदलता है। 400 साल बाद फ्रांस के एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय शहर में एक विशाल चर्च के अंदर एक मानसिक चिकित्सक पादरी से मिलने आया है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसके पास एक ऐसा मामला है जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा। वह डॉक्टर इंग्लैंड की रानी की भतीजी को लेकर परेशान है। उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और रानी की चिंता बढ़ती जा रही है। पादरी को बुलाकर डॉक्टर उसे मानसिक अस्पताल ले जाता है। वहाँ पादरी को एक गुप्त दरवाजे से सुरंग में ले जाया जाता है, जो अस्पताल के सबसे गहरे हिस्से तक जाती है। सुरंग में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है, मानो सदियों से कोई रहस्य वहाँ छुपा हो। डॉक्टर पादरी को मरीज मारिया से मिलवाते हैं। मारिया को एक अलग कमरे में रखा गया है। कमरे में मंद रोशनी है और उसकी दीवारों पर पुराने धार्मिक चित्र टंगे हैं। डॉक्टर बताते हैं, मारिया ने चर्च में कुछ ऐसा किया था जो वर्जित था और तभी से वह अजीब हरकतें करने लगी है। उसकी मानसिक हालत बेकाबू होती जा रही है। वह कभी अचानक हंसने लगती है तो कभी जोर जोर से चीखती है। इलाज के लिए उसके रिकॉर्ड निकाले गए तो एक अजीब बात सामने आई। मारिया का जन्म 1795 में हुआ था। ये सुनकर पादरी हैरान रह गया, क्योंकि अगर ये सच है तो मारिया को आज 130 साल का होना चाहिए था, लेकिन वह सिर्फ 30 साल की दिखती है। उसके चेहरे पर उम्र की कोई रेखा नहीं है। डॉक्टर पादरी से कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मुझे लगता है कि यह कोई शैतानी आत्मा है, इंसान नहीं। इसी दौरान मारिया, जो बिस्तर पर सो रही थी, अचानक जाग जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह एक अजीब सी फुर्ती से उठ खड़ी होती है। पादरी उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक मारिया जोर से दहाड़ती है। उसकी दहाड़ इतनी डरावनी थी कि कमरे की हवा थम सी गई। पादरी उसकी ओर देखता है और उसकी बड़ी नुकीली दांतें देख लेता है, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी राक्षसी प्राणी की थीं। उसी पल पादरी को सब समझ आ जाता है। मारिया असल में एक वैम्पायर है, एक ऐसी आत्मा जो सदियों से जिंदा है, अपने अतीत के दुख और रहस्य के साथ। पादरी का जोश देखने लायक है। जैसे ही उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि मारिया सच में वैम्पायर है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वह पूरे कमरे में उत्साहित होकर ऐलान करता है, ये पहली जिंदा पकड़ी गई वैम्पायर है। डॉक्टर और बाकी लोग उसकी बातों पर शक करते हैं, लेकिन पादरी उन्हें यकीन दिलाने की ठान लेता है। वह तेजी से खिड़की खोल देता है और जैसे ही धूप कमरे में आती है, मारिया की त्वचा में जलन होने लगती है, जैसे उसकी आत्मा पर आग लग गई हो। सबके सामने ये सबसे बड़ा सबूत है। हम सब जानते हैं, सूरज की रोशनी वैम्पायर के लिए जानलेवा होती है। यही तो उनके असली होने का सबसे ठोस सबूत है, जिसे नकारना मुश्किल है। इसके तुरंत बाद पादरी क्रूस निकालकर मारिया के सामने लाता है। क्रूस देखते ही मारिया गुस्से में कांपने लगती है और अपनी अजीब सी ताकत से वह क्रूस को जला देती है। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल जाती है, जैसे किसी पवित्र चीज का अपमान हुआ हो। लेकिन बात यही नहीं रुकती। पादरी की बेचैनी और बढ़ जाती है।
वह डॉक्टर के असिस्टेंट को पकड़ लेता है, उसकी हथेली पर तेज धार से हल्का सा घाव कर देता है और उसके खून की कुछ बूंदें मारिया को पिलाता है। उसकी उम्मीद है कि शायद मारिया खुद पर काबू पा लेगी या फिर उसकी असलियत और खुलकर सामने आएगी। इसी दौरान पादरी की नजर मारिया की गर्दन पर पुराने, हल्के से लेकिन साफ दिखने वाले काटने के निशानों पर जाती है। यह देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मारिया कभी पूरी तरह इंसान थी और किसी वैम्पायर के काटने से उसके अंदर भी वही अभिशाप उतर आया। पादरी गंभीरता से डॉक्टर को बताता है कि चर्च आज भी उस वैम्पायर को खोज रहा है जिसने ये सब शुरू किया था। चर्च के पुराने दस्तावेजों में दर्ज है कि एक प्राचीन वैम्पायर है जिसने न जाने कितनों को अपना शिकार बनाया। ये सुनते ही मारिया का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाई दौड़ जाती है। वह खुद बोल पड़ती है, मेरा मालिक एक राजकुमार है जो अपनी राजकुमारी को ढूंढ रहा है। वह एक दिन जरूर यहाँ आएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद और डर दोनों झलकते हैं, मानो वह उस राजकुमार से डरती भी है और उसके लौटने का इंतजार भी कर रही है। अब कहानी हमें एकदम दूसरी जगह ले जाती है। एक आदमी जोनाथन किसी नए और अनजाने शहर में पहुँचता है। इस शहर का माहौल ही कुछ अलग है। वहाँ के लोग अजनबियों से बात करने में झिझकते हैं, उनकी आंखों में डर साफ नजर आता है। जोनाथन के साथ आया गाड़ी वाला आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, न जाने किस अनजाने खतरे से डरता है। वह कहता है, यहाँ भेड़िए राज करते हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। जाते जाते वह जोनाथन को एक पहेली या दुआ जैसी कोई बात सुनाता है, शायद अपने डर पर काबू पाने के लिए या जोनाथन का मनोबल बढ़ाने के लिए। फिर वह उसका सामान वहीं पटक देता है जैसे जल्दी से भाग जाना चाहता हो, और हाँ, जाते जाते एक क्रूज भी पकड़ा देता है। भले ही शायद उसे खुद भी न पता हो कि इससे भेड़ियों से कोई बचाव होगा या नहीं, लेकिन पुरानी मान्यताओं में इसे बुरी शक्तियों से बचाव के लिए जरूरी माना जाता है। जोनाथन आखिरकार अपनी मंजिल, अब पुराने खंडहरनुमा महल तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, पिछला दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है, मानो महल ने अपने मेहमान को कैद कर लिया हो। अंदर की हवा में एक पुरानी रहस्यमयी गंध फैली है। वहाँ उसका सामना होता है काउंट ड्रैकुला से, जो खुद को राजकुमार व्लाद के नाम से परिचित कराता है। इसका मतलब साफ है, ये वही ड्रैकुला है जो सदियों पहले भी था, जिसकी कहानियां लोग फुसफुसा कर सुनाते हैं और जो आज भी एक रहस्यमयी डर की वजह है। अगला दृश्य डाइनिंग टेबल पर है। ड्रैकुला और जोनाथन आमने सामने बैठे हैं। जोनाथन एक बिजनेस डील के सिलसिले में आया है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके सामने बैठा शख्स ही कुख्यात ड्रैकुला है। जैसे ही वह अपना बैग खोलता है, गाड़ी वाले का दिया क्रूज गिर जाता है। ड्रैकुला की नजर उस पर जाती है और वह गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? जोनाथन थोड़ा सकपकाकर जवाब देता है, नहीं, ये तो किसी ने गिफ्ट दिया था। इस सवाल जवाब में दोनों के बीच एक अदृश्य तनाव पैदा हो जाता है। उसके बाद काम की बातचीत शुरू होती है, लेकिन ड्रैकुला की नजरें लगातार जोनाथन पर टिकी रहती हैं। अचानक वह चुपके से क्रूज उठाता है और उसे आग में डाल देता है, जैसे उसे सहना उसके लिए असंभव हो गया हो। इसके बाद वह जोनाथन को उसका कमरा दिखाने ले जाता है और जाते जाते सख्त हिदायत देता है, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। उसकी आवाज में ऐसा आदेश है कि कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत न करे। ड्रैकुला खुद संगीत सुनने चला जाता है और जोनाथन अकेले अपने कमरे में बैठ जाता है। वह ऊबन दूर करने के लिए महल की पुरानी किताबें पढ़ने लगता है, जिनमें महल के इतिहास और राजकुमार व्लाद की कहानी दर्ज है। एक पन्ने पर उसे राजकुमार व्लाद की जवानी की तस्वीर दिखती है, लेकिन हैरानी की बात है कि राजकुमारी की फोटो गायब है, मानो उसे जानबूझकर फाड़ कर निकाल लिया गया हो। यह रहस्य जोनाथन के मन में और सवाल खड़े कर देता है। फिर कहानी दूसरी ओर मुड़ती है। पादरी मारिया के घर पहुंचता है। वहाँ वह मारिया के मंगेतर को समझाता है कि मारिया अब पहले से बेहतर है, लेकिन उसके अंदर की बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई, इसलिए उसे कुछ दिन और अपने पास रखना जरूरी है। बातचीत के दौरान पादरी चुपके से मारिया के कमरे में जाता है, शायद किसी सुराग की तलाश में। वहीं उसे वही फोटो मिल जाती है, एलिजाबेथ की तस्वीर, जो जोनाथन वाली किताब से गायब थी। यह देखकर पादरी को कुछ बड़ा राज समझ में आने लगता है। इधर जोनाथन को नींद नहीं आ रही, तो वह महल के गलियारों में टहलने निकल पड़ता है। चलते चलते उसे एक दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी दिखती है। दरवाजा खुलता है और सामने सीढ़ियाँ नीचे तहखाने में जाती हैं। वह धीरे धीरे नीचे जाता है और वहाँ तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा है। जोनाथन ताबूत खोलता है और उसमें सोता हुआ ड्रैकुला नजर आता है, बिल्कुल निर्जीव, लेकिन उसकी उपस्थिति से डराने वाला। जोनाथन घबराकर ताबूत बंद करने ही वाला था कि अचानक ड्रैकुला उसकी कलाई पकड़ लेता है और फुसफुसा कर कहता है, तुम्हें अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहिए था। अचानक वहाँ अजीबोगरीब जीव प्रकट होते हैं, जिन्हें गारगोयल्स कहा जाता है। ये पत्थर जैसे प्राणी होते हैं जो वैम्पायर की रक्षा करते हैं और उसके आदेश पर
पर जान दे सकते हैं। वे जोनाथन को दबोच लेते हैं, उसके हाथ पांव जंजीरों से बांध देते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। ड्रैकुला नीचे एक बड़ा कटोरा रखवाता है, मानो किसी प्राचीन रस्म की तैयारी हो रही हो, और फिर जोनाथन की गर्दन काट देता है ताकि उसका खून कटोरे में टपक सके। इस भयानक स्थिति में जोनाथन डर और सदमे में पूछ बैठता है, भगवान ऐसे खतरनाक जीव कैसे बना सकता है? ड्रैकुला उसकी बात पर एक अजीब डरावनी हंसी हंसता है, जिसमें सदियों का दर्द और कटुता छुपी है। फिर वह कहता है, अब तुम मरने वाले हो, अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। जोनाथन कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी बाकी है। वह जानना चाहता है कि आखिर राजकुमार व्लाद, जो कभी इंसान था, कैसे ड्रैकुला बन गया। अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर वह ड्रैकुला से उसकी पूरी कहानी सुनाने की दरख्वास्त करता है। ये पहली बार है जब किसी इंसान ने ड्रैकुला से उसके अतीत की सच्ची दास्तान सुनने की गुजारिश की है। ड्रैकुला, जिसे सदियों से कोई अपना समझने वाला नहीं मिला, गारगोयल्स को इशारा करता है कि जोनाथन को नीचे उतार दो। अब ड्रैकुला अपनी कहानी सुनाता है, कैसे वह एक बहादुर योद्धा था जिसने कई युद्ध लड़े और कैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख एलिजाबेथ की मौत थी। जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, उसकी आवाज में दर्द और पछतावा दोनों झलकते हैं। वह कहता है, मुझे हमेशा यकीन था कि अच्छी आत्माएं फिर लौटती हैं, लेकिन मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। साल दर साल, दशक दर दशक, ड्रैकुला अपने ही महल में सड़ता रहा, अकेलेपन की आग में जलता रहा। उसे इंसानों से जलन होने लगी, क्योंकि इंसान मरकर चैन पा लेते हैं, लेकिन वैम्पायर को तो हजारों साल तक अपनी भूख, अकेलेपन और पाप की सजा भुगतनी पड़ती है। उसकी कहानी सुनते हुए जोनाथन को एहसास होता है कि वैम्पायर होना कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसी सजा है जिससे मुक्ति पाना लगभग नामुमकिन है। एक दिन फिर से अकेलेपन के अंधेरे ने उसे पूरी तरह घेर लिया। इस बार उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। आवेश में आकर उसने एलिजाबेथ की कब्र को तोड़ डाला, मानो वह अपने दर्द और गुस्से का सारा भार उसी मिट्टी पर निकाल देना चाहता हो। लेकिन उस कब्र में अब सिर्फ सूखी हड्डियां थीं, जिनमें से कोई भी जीवन, कोई भी भाव बाकी नहीं था। यह दृश्य उसके भीतर एलिजाबेथ के लिए पागलपन को और भी गहरा और दर्दनाक बना गया। उस पल उसने खुद से वादा किया कि अब वह कुछ नया करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी तड़प को शांत कर सके। इस बार उसने ठान लिया कि अब वह इत्र बनाएगा, ऐसा इत्र जिसकी खुशबू से हर कोई उसकी ओर खींचा चला आए। उसने दुनिया भर का सफर किया, सबसे सुंदर और महकदार फूलों को इकट्ठा किया। महीनों तक उसने रिसर्च की, हर फूल की खासियत को समझा और अंत में ऐसा इत्र तैयार किया जिसकी खुशबू में एक जादुई आकर्षण था। खुद वह गर्व से कहता है, मैंने सबसे पहले इटली में वो इत्र लगाया और देखते ही देखते सारी औरतें मेरी दीवानी हो गई। ये इत्र उसके लिए एक हथियार बन गया, जिससे हर पार्टी उसकी मर्जी से चलती थी। सब लोग उसकी धुन पर नाचते थे। वह अब खुद को दुनिया के सबसे आकर्षक और ताकतवर प्राणी के रूप में महसूस करने लगा था। इसी बीच फ्रांस में एक भव्य पार्टी का आयोजन हुआ। वहाँ भी हर तरह खूबसूरत महिलाएं थीं, संगीत था, नृत्य था। उसने फिर वही इत्र लगाया और इस बार उसे लगा जैसे एलिजाबेथ की आत्मा कहीं आसपास ही है, मानो उसकी खुशबू ने उसे खींच लिया हो। वह एक महिला के पीछे पीछे गया। उसकी उम्मीदें फिर जाग उठीं कि शायद वही उसकी खोई हुई प्रेमिका है, लेकिन जब उसने सामने जाकर देखा तो वह कोई और निकली। इस असफलता ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह समझ गया कि इतनी पास जाकर भी, इतनी कोशिशों के बावजूद उसे एलिजाबेथ नहीं मिल सकती। अब उसके अंदर उसे खोजने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक नई योजना बनाई। अब वह एलिजाबेथ को खोजने के लिए बाकी औरतों का इस्तेमाल करेगा। इसी सोच के साथ उसने उस पार्टी में मौजूद हर महिला को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। सबको काट डाला और सबको वैम्पायर बना दिया। मारिया भी उसी पार्टी में थी और वह भी उसी दिन वैम्पायर बन गई। अब उसके पास वफादार औरतों की एक पूरी फौज थी, जो उसकी तलाश में उसकी मदद कर सकती थी। उसे फिर से उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी, लेकिन उम्र अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसका मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह कभी महल से बाहर नहीं जाएगा। उसने अपने गारगोयल्स को दुनिया भर में भेज दिया। वे उसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने लगे और इसी दौलत के सहारे वह एलिजाबेथ को खोजने लगा। इसी दौरान जोनाथन उससे मिलने आता है और कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार समझ में आता है। प्यार एक पागलपन है, यह मैं भी जानता हूँ। फिर वह उसे अपनी मंगेतर का लॉकेट दिखाता है, जिसमें उसकी तस्वीर है। जैसे ही ड्रैकुला उस तस्वीर को देखता है, उसके मन में हलचल मच जाती है। वह पहचान जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं,
बल्कि एलिजाबेथ का पुनर्जन्म है, जो अब जोनाथन की मंगेतर है। जोनाथन ड्रैकुला की भावनाओं और इशारों को नहीं समझ पाता, लेकिन ड्रैकुला के मन में अब एक अजीब तरह की कृतज्ञता जाग चुकी थी। वह जोनाथन की जान छोड़ देता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे अपना खोया हुआ प्यार फिर से मिल गया था। उसके दिल में अब एक नई उम्मीद और बेचैनी थी। अब जब उसकी खोज पूरी होने को थी, उसे अपनी जवानी और सुंदरता फिर से हासिल करनी थी। इसके लिए उसे ढेर सारा खून चाहिए था। उसने गारगोयल्स को नए मिशन पर लगा दिया। वे उसके लिए ताज़ा खून और धन लाने लगे। इसी दौरान कहानी पेरिस के एक दृश्य में पहुंचती है। पेरिस में पादरी सबको एलिजाबेथ की तस्वीर दिखाता है और कहता है, हमें ऐसी महिला को ढूंढना है। ड्रैकुला भी इसी की तलाश में है। अगर हम उसे खोज लें तो सीधे सीधे ड्रैकुला तक पहुंच सकते हैं। वह सबको बताता है कि ड्रैकुला असल में वैम्पायर के रूप में पैदा नहीं हुआ था। वह एक आम इंसान था, लेकिन उसने भगवान से बगावत की थी। कोई बड़ा पाप कर बैठा था, इसलिए उसे श्राप मिला। पादरी आगे समझाता है कि उनकी पवित्र किताबों के मुताबिक अगर वे ड्रैकुला को खत्म कर दें तो उसके बनाए हुए सारे वैम्पायर दोबारा इंसान बन जाएंगे, और अगर ड्रैकुला सच्चे दिल से भगवान से माफी मांगे तो भगवान उसका और उसके बनाए सभी वैम्पायरों का श्राप भी खत्म कर देंगे। पादरी की बातें सबके मन में उम्मीद और डर दोनों जगा देती हैं। इसी दौरान डॉक्टर का असिस्टेंट, जो तस्वीर के पीछे खड़ा था, ऊपर देखता है और हैरानी से कहता है, क्या अजीब संयोग है, एक औरत ठीक तस्वीर जैसी वेटिंग एरिया में मारिया से मिलने आई है। वह आगे बताता है, मारिया और वह लड़की बहुत गहरी दोस्त हैं और हमें पता है कि वही जोनाथन की मंगेतर है। इस बात से सबको एहसास होता है कि अब असली एलिजाबेथ उनके बहुत करीब है। अगले दृश्य में ड्रैकुला भिक्षु के वेश में चुपके से चर्च में दाखिल होता है। अंदर पहुंचते ही वह अपना जादुई इत्र लगाता है और उसकी खुशबू से सारी ननें उसके पीछे दीवानी हो जाती हैं। वह खून की प्यास से व्याकुल होकर सबका खून पीना शुरू कर देता है, ताकि फिर से जवान और ताकतवर बन सके। उसकी आंखों में एक बार फिर वही जुनून लौट आता है जो कभी एलिजाबेथ की याद में था। सीन बदलता है। ड्रैकुला के महल का दृश्य आता है, जहाँ जोनाथन अपनी जंजीरें तोड़कर आजादी की कोशिश करता है। वह कंबल की मदद से खिड़की से नीचे उतरना चाहता है, लेकिन तभी एक गारगोयल आता है और कंबल को काट देता है। जोनाथन नीचे गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से नीचे बर्फ जमी थी। समंदर पूरी तरह जम चुका था। जोनाथन तेजी से भागता है। उसके पीछे गारगोयल्स भी दौड़ते हैं, लेकिन बर्फ उनके भारी वजन से टूट जाती है। कुछ गारगोयल्स डूब जाते हैं, बाकी डर के मारे पीछा छोड़ देते हैं और जोनाथन बच निकलता है। अब कहानी उस मानसिक अस्पताल में पहुंचती है जहां मारिया रहती है। ड्रैकुला अब फिर से जवान और सुंदर हो चुका है, बिल्कुल पुराने व्लाद जैसा। उसने फिर से अपना इत्र लगाया, जिससे वहां के सभी लोग उसके नियंत्रण में आ गए। वह सीधा मारिया के कमरे में पहुंचता है। ड्रैकुला मारिया को देखकर बहुत खुश होता है। आखिर मारिया ने मीना से दोस्ती कर ली थी, जिसमें एलिजाबेथ की आत्मा थी। इस दोस्ती के इनाम स्वरूप ड्रैकुला डॉक्टर के असिस्टेंट को मार देता है और उसका खून मारिया को पिला देता है, जिससे वह और ताकतवर हो जाती है। इसके बाद वह मारिया को अपने साथ ले जाता है, मानो अपनी सेना में एक और वफादार साथी जोड़ रहा हो। सुबह होते ही पादरी और डॉक्टर को पता चलता है कि मारिया गायब है और डॉक्टर का असिस्टेंट अब वैम्पायर बन गया है। यह देखकर पादरी को साफ हो जाता है कि ड्रैकुला यहाँ एलिजाबेथ को खोजने आया था। उसे ये भी समझ आ जाता है कि मीना ही असली एलिजाबेथ है और अब उसकी जान भी खतरे में है। पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। कैमरा मीना पर टिकता है। कमरे में हल्की रोशनी है। उसकी आंखों में बेचैनी और उम्मीद दोनों झलक रही हैं। तभी मारिया उससे मिलने आती है, जैसे अचानक कोई चमत्कार हो गया हो। मीना हैरान रह जाती है, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। मारिया उसके पास आती है, उसे गले लगाती है। उसकी आंखों में गहरी चमक है। मुस्कुरा कर कहती है, देखो अब सब बिल्कुल ठीक है, डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी दे दी, चलो इसका जश्न मनाते हैं। मीना की हैरानी कम नहीं होती, लेकिन वह भी मुस्कुरा देती है, मानो एक भारी बोझ उतर गया हो। असल में मारिया का मकसद कुछ और था। उसने जानबूझकर मीना को उसी होटल में बुलाया जहां ड्रैकुला अपनी रहस्यमयी मौजूदगी के साथ पहले से रुका हुआ था। जैसे ही मीना होटल में दाखिल होती है, ड्रैकुला की नजर उस पर टिक जाती है। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, जैसे समय खुद रुक गया हो। वह खुद को रोक नहीं पाता, मीना के पास आ जाता है। उसने मीना का हाथ थामा, उसके होठों से छुआ और उसी पल उसके जहन में अतीत की झलकियां बिजली की तरह कौंध जाती हैं। पुरानी यादें, अधूरी मोहब्बत, खोए हुए पल। मीना घबरा जाती है, उसका हाथ झटक देती है और तेजी से वहाँ से भागती है। इसके बाद मीना होटल में इधर उधर घूमती रहती है, बेफिक्र दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी है। ड्रैकुला चुपचाप उसका पीछा करता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखता है, लेकिन इतना सलीके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। मीना एक भूतिया घर में घुस जाती है, जहाँ अंधेरा और सन्नाटा है। वहाँ अचानक वह डर जाती है और तभी ड्रैकुला
ड्रैकुला उसे पीछे से पकड़ लेता है, जैसे उसका डर और बढ़ गया हो। फिर मीना शूटिंग बूथ पर पहुंचती है, जहां ड्रैकुला उसके साथ खड़ा हो जाता है। वह मीना को बंदूक चलाना सिखाता है, उसके हाथों को पकड़कर निशाना दिखाता है, लेकिन मीना के जहन में बार बार अपने अतीत की धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। वह इन यादों को समझ नहीं पा रही। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही है। हर बार वो खुद को झटका देती है, जैसे हकीकत और भ्रम के बीच उलझ गई हो। ड्रैकुला लगातार उसे एलिजाबेथ कहकर पुकारता है, उससे वही बातें करता है जो कभी उसके अतीत से जुड़ी थी। वह चाहता है कि मीना को सब याद आ जाए कि वह असल में कौन थी, लेकिन मीना के चेहरे पर सिर्फ हैरानी है, कुछ भी साफ साफ याद नहीं आता। वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, ड्रैकुला की आंखों में मायूसी छोड़कर। ड्रैकुला उसका पीछा करता करता आखिरकार उसके होटल के कमरे तक पहुँच जाता है। वह मीना को वही म्यूजिक बॉक्स देता है जो कभी उसने एलिजाबेथ को उपहार में दिया था। म्यूजिक बॉक्स की पुरानी धुन कमरे में गूंजती है और मीना के दिल में दबा हुआ दर्द, अधूरी यादें सब लौट आती हैं। लेकिन इस बार मीना के मन में शक पैदा होता है, कहीं ड्रैकुला उस पर कोई जादू तो नहीं कर रहा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा साथ साथ झलकने लगती है। ड्रैकुला सच सामने रख देता है, उसके पास एक जादुई इत्र है जिससे वह किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। लेकिन वह मीना को भरोसा दिलाता है, मैंने ये कभी तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं किया, नहीं कभी करूँगा। अपनी बात को साबित करने के लिए वह इत्र को आग में फेंक देता है, ये दिखाने के लिए कि उसका प्यार सच्चा है। वह इत्र तो उसने बस अपनी खोई हुई एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए बनाया था। मीना की उलझन और बढ़ जाती है, उसका भरोसा डगमगाने लगता है और वह तेजी से वहाँ से भाग जाती है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर जोनाथन बेतरतीब हालत में लौटा है। उसकी आंखों में डर और थकान दोनों हैं। पादरी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। कमरे में तनाव की लकीरें। पादरी मीना को बताता है कि जोनाथन किसी ड्रैकुला नाम के राक्षस से बचकर आया है, राक्षस जो अपने जादुई इत्र से लोगों को गुलाम बना देता है और फिर उन्हें काट कर वैम्पायर बना देता है। मीना के मन में उथल पुथल मच जाती है। ड्रैकुला जो कह रहा था वह सब सच था, उस पर भरोसा करे या नहीं उसे समझ नहीं आता। वह चुपचाप जोनाथन को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वह म्यूजिक बॉक्स फिर से खोलती है, उसकी धीमी धुन पूरे कमरे में फैल जाती है। उसी धुन के साथ उसकी आंखों के आगे बीते हुए जीवन की सारी झलकियाँ लौट आती हैं। पुरानी महलों की छवि, एक और जीवन, एक अधूरी प्रेम कहानी। वह उन यादों में डूबी रहती है कि अचानक ड्रैकुला उसके सामने प्रकट हो जाता है, जैसे उसकी भावनाओं की पुकार सुन ली हो। डर के मारे मीना पीछे हट जाती है, लेकिन ड्रैकुला उसे सुकून देने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही थी, हाँ सब सच है। वह थम सा जाता है। दोनों के बीच एक पुराना रिश्ता फिर से जाग उठता है। जैसे जैसे मीना को एहसास होता है कि ड्रैकुला ही उसका असली प्यार है, वह उसके साथ बिताए गए पलों को महसूस करने लगती है। आखिरकार वह उसे गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू और सुकून दोनों दिखाई देते हैं। वे दोनों साथ में कई लम्हे बिताते हैं। पुराने महल की यादें, चांदनी रातों की बातें, एक दूसरे की बाहों में खो जाना। एक रात जब भावनाएं अपने शिखर पर होती हैं, ड्रैकुला मीना की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। धीरे धीरे प्यार और दर्द के मेल के साथ मीना भी वैम्पायर बन जाती है। उसकी आंखों में नया जीवन उतर आता है। वह डर और हैरानी के साथ ड्रैकुला की ओर देखती है, लेकिन उसमें एक नई शक्ति भी महसूस करती है। ड्रैकुला नरमी से कहता है, मैंने तुम्हें कभी अपना शिकार नहीं बनाया और न मेरा कभी ऐसा इरादा था। मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया ताकि हम दोनों हजारों साल तक साथ रह सकें। उसकी आवाज में सच्चाई और मोहब्बत दोनों है और मीना के दिल में पहली बार सुकून महसूस होता है। इसी दौरान पादरी को भी वही इत्र की महक महसूस होती है जो ड्रैकुला इस्तेमाल करता था। वह चौकन्ना हो जाता है, समझ जाता है कि ड्रैकुला कहीं पास ही है। वह दौड़कर मीना के कमरे में पहुंचता है, देखता है कि मीना गायब है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है, ड्रैकुला मीना को अपने साथ ले गया है और खतरा और भी बड़ा हो गया है। अब सीन कटता है मारिया पर। वह अपने मंगेतर के साथ बैठी है, उसे अपनी बातों में उलझा रही है। उसकी आंखों में एक अलग तरह की भूख है। असल में वह उसका खून चूस कर उसे भी वैम्पायर बनाने की कोशिश कर रही है। तभी पादरी वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है और उसके मंगेतर को बचा लेता है। मारिया की सारी योजना नाकाम हो जाती है। गुस्से में पागल होकर वह पादरी पर झपटती है। उसकी आंखों में सिर्फ हिंसा बची है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हमला पूरा कर पाती, जोनाथन अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। सिर और शरीर अलग हो जाने के बावजूद मारिया का शरीर तड़पता रहता है। उसकी चीखें कमरे में गूंजती हैं। पादरी समझ जाता है कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने
करने के लिए और कुछ करना होगा। वह अपना क्रूस निकालता है और सीधा मारिया के दिल में घोंप देता है। अब जाकर मारिया की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और कमरे में अजीब सी शांति उतर आती है। अब कहानी पहुंचती है रोमानिया, जहाँ के पुराने महल में हलचल मची है। एक भारी भरकम ताबूत लाया जाता है। ताबूत खुलता है तो उसमें ड्रैकुला और एलिजाबेथ दोनों सोए होते हैं। गारगोयल्स, जिनकी आंखों में डरावनी चमक है, उन्हें लेने आते हैं। वे मीना का खास स्वागत करते हैं। उन्होंने उसके लिए एलिजाबेथ के पुराने शाही कपड़े तैयार किए हैं, जिन्हें मीना पहन लेती है। उसकी आंखों में अब एक नई पहचान है, नया आत्मविश्वास है। इस सबके बीच पादरी और उसकी टीम अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। पादरी का मिशन है ड्रैकुला के श्राप से सबको छुटकारा दिलाना, उस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना। सैकड़ों सैनिक महल के बाहर जमा हो जाते हैं। उनके हाथों में तोपें, बंदूकें, तलवारें हैं। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, गारगोयल्स और सैनिकों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। चीखें, धमाके, खून की बारिश। महल के अंदर मीना डरी हुई है, लेकिन ड्रैकुला उसे भरोसा दिलाता है। अंदर रहो, वह कहता है, मैं अभी वापस आता हूँ। उसकी आवाज में हौसला है और मीना उसकी आंखों में अपना आने वाला भविष्य देखती है, चाहे वह जितना भी अनिश्चित क्यों न हो। ड्रैकुला तलवार लेकर बाहर आया। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि सामने आते ही सैनिकों की गर्दनें सेकंडों में धड़ से अलग हो गई। हर वार बिजली की तरह चमकता और सैनिकों की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं सका। ऐसा लगता था जैसे मौत खुद उसके इशारे पर नाच रही हो। मारिया के मंगेतर ने कांपते हाथों से डरते डरते उस पर गोलियां चलाई, लेकिन ड्रैकुला पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा ड्रैकुला ने उसे गर्दन से काट लिया और मार डाला, मानो एक पल में सब कुछ खत्म हो गया हो। इसी अफरा तफरी के बीच एक कांपता हुआ पादरी डरते डरते उसके पास आया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक जिद भी थी। बोला, लोगों को इस तरह मत मारो, तुम्हारा दिल अभी भी इंसान है। ड्रैकुला ने पादरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। उसने सीधा जवाब दिया, मैं किसी को मारना नहीं चाहता और अब किसी को वैम्पायर भी नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी पत्नी एलिजाबेथ को वापस लाना चाहता था। उसी के लिए सब किया। जो भी किया वो उसकी याद में किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पादरी ने ताना मारा, तुमने उसे पाने के लिए न जाने कितनों की जिंदगी छीन ली, उन्हें वैम्पायर बना दिया। अब ये सब इस दुनिया में क्या तबाही मचाएंगे, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? एक इंसान की चाहत में तुमने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। उनकी बहस के बीच अचानक नीचे से मीना की चीखें गूंज गईं। ड्रैकुला के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसने सब कुछ छोड़कर उसके पास दौड़ लगाई। मीना डर के मारे कांप रही थी, लेकिन जैसे ही ड्रैकुला ने उसे अपने गले से लगाया, दोनों के बीच एक गहरा सुकून भर गया। वे एक दूसरे के गले लगे, मानो वक्त वहीं थम गया हो। दोनों के बीच प्यार की बातें होने लगी। मीना बोली, मुझे कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्रैकुला ने उसकी आंखों में देखकर वादा किया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा अपने दिल में बसाए रखूंगा। तभी पादरी फिर सामने आ गया। इस बार उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। बोला, तुम्हें वही करना चाहिए जो सही है। अगर सच में सही करोगे तो तुम्हें अपना मकसद मिल जाएगा। दूसरी दुनिया में तुम्हारी एलिजाबेथ तुम्हारा इंतजार कर रही है और ये दुनिया भी बच जाएगी। तुम्हारे प्रायश्चित से शायद सबको मुक्ति मिल जाए। उसकी आवाज में उम्मीद और आदेश दोनों झलक रहे थे। ड्रैकुला, जो अब तक किसी की नहीं सुनता था, इस बार पादरी की बातों को गंभीरता से सुनता है। उसकी आंखों में पश्चाताप दिखता है। वह भगवान से माफी मांगता है, बहे हुए खून के लिए, अपने पापों के लिए। इसी बीच पादरी अपने पूरे विश्वास के साथ अपना क्रूस सीधा ड्रैकुला के दिल में घोंप देता है। यह दृश्य इतना अचानक था कि मीना कुछ समझ ही नहीं पाई। वह अंदर से टूट जाती है। उसका कलेजा चीख उठता है। वह ड्रैकुला के गिरते शरीर को खुद के पास खींच लेती है, उसके सिर को अपनी गोद में रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह अपने प्यार को इस तरह जाते हुए नहीं देख पाती। ड्रैकुला ने आखिरी बार उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। उसके ये आखिरी शब्द थे जिनमें दर्द, प्यार और सुकून तीनों समाये थे। देखते ही देखते उसका शरीर, उसकी त्वचा मुरझा गई, हड्डियां झड़ने लगी और फिर वह राख बन गया जो हवा में उड़ता चला गया, जैसे उसकी सारी पीड़ा, सारी कहानियाँ उसी राख के साथ उड़ गई हों। मीना फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी रुलाई महल की दीवारों में गूंज गई। वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसके आंसू कभी न रुकने वाले लग रहे थे। वहीं जोनाथन बस खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी मंगेतर किसी और के लिए रो रही थी। उसका दिल चूर चूर हो गया। वो खुद एक अनकही पीड़ा में डूब गया। महल के बाहर रात पूरी तरह घिर आई थी। चांदनी में ड्रैकुला की राख हवा में तैर रही थी। गारगोयल्स इंसानी बच्चों में बदल चुके थे, जो हैरान परेशान इधर उधर देख रहे थे। हर वैम्पायर फिर से इंसान बन गया, मानो सब पर से एक पुराना श्राप हट गया हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने एक लंबी सांस ली हो, एक बोझ उतर गया हो और इसी के साथ
कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन हवा में अभी भी एक अधूरी मोहब्बत की खुशबू बाकी थी, जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी।